हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भदौरिया एजुकेशन, डॉक्टर यश भदौरिया। आज हम बाल विकास के अंतर्गत वाइगोत्स्की के लेक्चर 2 के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। वाइगोत्स्की का एक लेक्चर कल मैंने दिया था 10 प्रश्नों का। आज हम 10 प्रश्न फिर लेकर के आए हैं और इन 10 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें और इससे अच्छा उपयोगी मटेरियल आपको शायद ही मिले, इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए आज देखते हैं वाइगोत्स्की के लेक्चर 2 पर और बाल विकास के प्रश्न नंबर 84 पर। पहला प्रश्न है आज का, इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग क्या है? तो समस्या समाधान हेतु तो दिया गया बाह्य सपोर्ट, समस्या समाधान के लिए जो बाह्य सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को, उसे वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग कहा है। अगला प्रश्न हमारा है 84, इसके फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ है सहारा देना। सहारा देना का तात्पर्य बच्चा कहीं अगर रुक रहा है उसे बूस्ट करना, उसे थोड़ा सा हिंट करना, उसे संकेत करना, उसे सहारा देना, दैट इज कॉल्ड इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 87 और आज का तीसरा प्रश्न है, इसके फोल्डिंग किस रूप में प्रदान किया जा सकता है? इसके फोल्डिंग किस रूप में प्रदान किया जा सकता है? तो इसका आंसर है संकेत के रूप में, प्रशंसा के रूप में और याद दिलाना। जैसे यदि बच्चा कहीं पर समस्या हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिशा में, समस्या समाधान की दिशा में यदि बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो आप एक ऐसा संकेत कर दें कि वो मुख्य धारा से जुड़ जाए। और यदि आप थोड़ा सा उसको ऐसा शब्द बोल दें, शाबाश, बहुत अच्छा, माने एक थोड़ा प्रशंसा टाइप का, ये भी उसके लिए एक सपोर्ट होगा। और कहीं रुक रहा है तो उसे थोड़ा सा याद दिला दें। तो ये चीजें इसके फोल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग के स्टेप्स ऑफ इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग के 3 स्तर होते हैं। देयर इज 3 टाइप्स, 3 स्टेप्स ऑफ इसके फोल्डिंग। फर्स्ट स्टेप है शिक्षक स्वयं करता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को स्वयं करना चाहिए। इसके फोल्डिंग में क्या करता है? शिक्षक सबसे पहले स्वयं करता है। फिर दूसरा उसका स्टेप है, दूसरा चरण है, शिक्षक छात्र एक साथ करते हैं। और तीसरा चरण है छात्र स्वतंत्र रूप से करने लगता है। तो पहले में है शिक्षक स्वयं करता है, इसको हम कह सकते हैं आई डू। शिक्षक छात्र एक साथ मिलकर करते हैं किसी समस्या समाधान पर कार्य, उसे हम कहते हैं वी डू। और जब वो थोड़ा जानने लगता है तब हम छात्र को अकेला छोड़ देते हैं स्वतंत्र रूप से, और उसे हम कहते हैं यू डू।
तो इसके फोल्डिंग पर इतनी चीजें हमको अभी पता हुई, हमने अभी चर्चा किया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसके फोल्डिंग कब बंद कर देना चाहिए? इसके फोल्डिंग हमेशा नहीं करना चाहिए, सपोर्ट हमेशा नहीं करना चाहिए, नहीं वो आदी हो जाता है सपोर्ट का। जब बच्चा अपने से काम करने लायक स्थिति में हो जाता है तो इसके फोल्डिंग बंद कर देना चाहिए। अगर ये प्रश्न आता है कि इसके फोल्डिंग कब बंद कर देना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपको, यानी विकल्प के अनुसार आपको आंसर टिक करना है। जिसे हमने लिखा है, जब छात्र स्वयं करने लगे। आपके क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जब छात्र समर्थ हो जाए, जब छात्र अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो इसके फोल्डिंग बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, इसके फोल्डिंग कब सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके फोल्डिंग सबसे ज्यादा कब उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त इसके फोल्डिंग कब होती है? सहारा देना कब ज्यादा उचित है? तो जब बच्चे नए कौशल को सीख रहे हों। जब बच्चा नया कौशल कोई सीख रहा है, नवीन ज्ञान को सीख रहा है, उस समय इसके फोल्डिंग सबसे ज्यादा आवश्यक है। और बच्चा जब सीख चुका है तो जबरन इसके फोल्डिंग उसे नहीं देना चाहिए, जबरन उसे नहीं पकड़े रहना चाहिए, नहीं हो तो पकड़ सहारा का आदी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 90 है, बच्चे का विकास निर्भर करता है। बच्चे का विकास निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है बच्चे का विकास? वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे का विकास सोशल लर्निंग पर निर्भर करता है, सामाजिक अधिगम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले सोशल लर्निंग, फिर बाद में डेवलपमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि पहले लर्निंग, सोशल लर्निंग या फिर डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, पहले सोशल लर्निंग, बाद में डेवलपमेंट। अब इसकी अवधारणा जो थी वाइगोत्स्की की, वो पियाजे की अवधारणा से थोड़ा डिफरेंट है। पियाजे का मानना था कि पहले डेवलपमेंट, अब फिर सोशल लर्निंग। लेकिन यहाँ पर पियाजे की अवधारणा से थोड़ा वाइगोत्स्की की अवधारणा डिफरेंट है, और वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले सोशल लर्निंग फिर डेवलपमेंट। अर्थात कह सकते हैं कि बच्चे का विकास सोशल लर्निंग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा कार्य नियोजन एवं समस्या समाधान हेतु औजार के रूप में प्रयोग करता है। जब बच्चा कार्य नियोजन करता है, अपने कार्य की प्लानिंग करता है और समस्या समाधान हेतु अपनी प्लानिंग करता है, समस्या समाधान कर रहा होता है, उस समय औजार के रूप में बच्चे के पास में क्या होता है? तो उसका आंसर है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यावस्था में, इनिशियल चाइल्डहुड, आरंभिक बाल्यावस्था में निजी भाषा बच्चे के विकास के लिए है। विकल्प रहेगा जो उसमें देखना है आपको, और उसमें टिक करना है विचारों का साधन। बच्चे की निजी भाषा जो होती है, उसके लिए, बच्चे के लिए विचारों का साधन होती है। तो आरंभिक बाल्यावस्था में निजी भाषा बच्चे के विकास के लिए है, तो क्या है? निजी भाषा बच्चे के विकास के लिए विचारों का साधन है। अगला और अंतिम प्रश्न है, बाल विकास पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है? वाइगोत्स्की के अनुसार सारे क्वेश्चंस हमारे हैं, क्वेश्चन नंबर 84 टू 93 सभी क्वेश्चन हमारे हैं वाइगोत्स्की पर। तो
ये क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है? बच्चे का बाल विकास, बच्चे का विकास जो है किन पर निर्भर करता है? तो वो है समाज, संस्कृति और भाषा। बच्चा जितना समाज से इंटरेक्ट होगा, बच्चा जितना समाज की संस्कृति से इंटरेक्ट होगा, बच्चा जो समाज में बोले जाने वाली भाषा जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज, संस्कृति और भाषा से अंतःक्रिया करेगा, उसका बाल विकास उतना ही अच्छे ढंग से होगा। और उतना ही, अर्थात बाल विकास किस पर निर्भर करता है? तो आपको अगर तीनों चीज़ें लिखा है, विकल्प में आता है, तो यहाँ पर अगर चौथा विकल्प है सभी, तो आपको सभी करना है और देख लेना है कि समाज, संस्कृति और भाषा पर बाल विकास निर्भर करता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा ये जो लेक्चर 2 है वाइगोत्स्की पर, तो यहीं पे संपन्न होता है। और आपसे पुनः निवेदन है कि यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए, हमारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए, तो आप दूसरों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। निश्चित है 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि हमारा चैनल आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा। धन्यवाद।